नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है हिसार से, जहां पर नकाबपोश बदमाशों का आतंक यहां पर देखने को मिला। भरत सिंह फिलिंग स्टेशन में लूटपाट की गई है। पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने की है लूटपाट। फिलिंग स्टेशन से करीब 16,000 रुपए लूटे हैं। लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि यहाँ पर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी बानगी देखने को मिली जब हिसार में नकाबपोश बदमाशों ने भरत सिंह फिलिंग स्टेशन में लूटपाट की। बंदूक के दम पर 16,000 लूटे गए और ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी में कैद हुई है बदमाशों की ये पूरी करतूत, किस तरीके से आते हैं और बंदूक के दम पर 16,000 लूट लिए जाते हैं। बिल्कुल भी खौफ प्रशासन का, शासन का इनके मन में नजर नहीं आ रहा है। दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, एक बार फिर इसकी बानगी हिसार में देखने को मिली, जहां पर नकाबपोश बदमाशों ने भरत सिंह फिलिंग स्टेशन में लूटपाट की। बंदूक की नोक पर 16,000 रुपए लूटे गए हैं और ये पूरी वारदात कैद हुई है सीसीटीवी कैमरे में। तस्वीरें आप देखिए, बदमाशों की पूरी करतूत इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरीके से बंदूक की नोक पर 16,000 रुपए लूटे जा रहे हैं और डराया धमकाया जा रहा है। अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ हिसार से। अनूप, किस वक्त की ये घटना है और क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से जरा बताइए। देखिए मोनिका, जिला हिसार की हम बात करें तो हर जगह जो है चोर लुटेरों के हौसले इतने बुलंद है कि वो दिन दहाड़े और रात के समय में भी इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं। पेट्रोल पंप पे लूट खसोट की घटना हो या फिर उकलाना में कर्मचारी के घर पे हुई घटना हो, तो तमाम चीजें देखी जाए तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की जो कमजोरी वो सामने नजर आ रही है। रात को जिस प्रकार से गश्त बढ़ाई जानी चाहिए, आजकल वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि धुंध और कोहरे का और घने जो सर्दी पड़ रही है उसका फायदा उठा करके चोर और लुटेरे इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। पेट्रोल पंप से सरेआम जो रात को कर्मचारी उन पर रहते हैं, बंदूक की नोक दिखाकर उनसे लूट कर ली जाती है। कर्मचारियों के घर में घुस करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को और सख्त कदम उठाए जाने की बहुत जरूरत है मोनिका। बिल्कुल, और क्या मुख्य कारण अनूप माने जाए, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, लगातार इस तरह की खबरें आती है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद देखे जाते हैं, तो क्या मुख्य कारण हम माने? क्या प्रशासन की ढिलाई इसके पीछे मुख्य कारण है या फिर और क्या? बिल्कुल, प्रशासन की ढिलाई तो इसमें मुख्य कारण है ही। साथ में ये भी है कि जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं में जिनको पकड़ा जाता है उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, या फिर उनके हितैषी थाने पुलिस तक कोई रसूखदार लोग आकर उनका पहली बार का हवाला देकर के इस प्रकार उनको छुटवा देते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो उनसे तमाम ये चीजें निकल करके आती है कि प्रशासन कहीं न कहीं ढिलाई बरता है। अगर इस प्रकार की जो घटनाएं आती है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए तो कहीं न कहीं इस प्रकार की वारदात देने वालों पर नकेल कसी जा सकती है। साथ ही इसमें जो आज के दिन लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और कोरोना के कारण पिछले 2 साल वो और 1 साल ये लगातार जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, तो खास करके युवाओं में एक जो लोग ये होना चाहिए कि हम अपना कुछ कर गुजरेंगे। ऐसे में वो इस प्रकार के भटके हुए युवा भी हो सकते हैं जिनके पास काम काज नहीं होता और वो इन चीजों की तरफ, क्राइम की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में एक अभियान भी चलाया जाना चाहिए खास करके युवाओं में, ताकि उनको समझाया जा सके, उनको बुझाया जा सके। मोनिका, बिल्कुल, और अगर बात करें इस मामले की अनूप, तो इस मामले में क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है? देखिए, फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है और जो भी इस घटना से जुड़े हुए तथ्य है उनको पुलिस जुटाने में, साक्ष्य जो है उनको जुटाने में लगी हुई है। चलिए, शुक्रिया आपका अनूप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए, रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी की बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी के पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। तो सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है, आपको दिखा देते हैं। लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व
आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। तो सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को लोहड़ी के पावन पर्व पर बधाई दी है और सभी की खुशियां, सुख, समृद्धि की कामना की है। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर लिखा, चंडीगढ़ में श्री मनोहर लाल जी से उनके निवास पर मिले, सम्मान का दिन और सम्मान से दिल से आभार है। मेरे अनुरोध और आदमपुर के बरसाती पानी निकासी और सीवरेज समस्या के पूर्ण समाधान के लिए करोड़ों रुपए के बजट को मंजूरी दे तुरंत कार्य शुरू करने के अफसरों को निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। अच्छी मुलाकात रही और सीएम की तरफ से उनकी बात को सुना गया और तुरंत ही उनकी समस्या का निदान किया गया। चलिए अब खबर फतेहाबाद से है, जहां पर टोहाना के विधायक और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आज एक्शन मोड में नजर आए। देवेंद्र बबली ने टोहाना के कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और साथ ही साथ कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि आज सुबह उन्होंने नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही आपको बता दें कि बबली ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को जनता की सेवा करने की तनख्वाह देती है। अगर कर्मचारी समय पर अपने ऑफिस से नहीं आते हैं तो जनता को परेशान होना पड़ता है। आज हमने नगर परिषद, पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय को निरीक्षण किया। उसमें काफी जो कर्मचारी अधिकारी थे 11 दिन पाए गए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत और पब्लिक की भी यही सोच है कि जब आप सरकारी नौकरी पे हैं, सरकारी ड्यूटी पे हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, अपनी आगे ड्यूटी कीजिए और आम जन को जो आपकी ड्यूटी है उसका लाभ मिले। और जो ये परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं, जो एक विश्वास विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति जनता को बैठी है, उसको वापस प्राप्त करने की जरूरत है। आगे से अगर ऐसी गलतियां पाई गई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री बबली ने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जो कर्मचारी इस बीच नदारत दिखे उनको नोटिस भी दिया गया। आपको बता दें कि मंत्री देवेंद्र सिंह बबली लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से लगातार वो दौरे कर रहे हैं। सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण उन्होंने किया और इसके साथ ही जो कर्मचारी लापरवाह नजर आए और नदारद नजर आए उनको नोटिस भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 21 जनवरी को यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बांध बनाने के लिए MOU साइन वो करेंगे। आपको बता दें कि यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बांध के बनने से सरस्वती नदी की पौराणिक धारा फिर से बहेगी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। दोनों राज्यों के लिए ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो 21 तारीख को आदि बद्री में उनके आने का प्रोग्राम है, जिसमें उस दिन अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी उन दोनों के बीच MOU साइन होना है एक डैम बनने के लिए, जिससे जो है ये सरस्वती नदी जो अपने पौराणिक जो है रूप में जो फिर से बहेगी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए 21 तारीख को MOU दोनों प्रदेशों के बीच साइन होने का भी प्रोग्राम बन रहा है। देखिए, इसमें जो डैम की जो बात है, वो डैम जो करीबन बताया जा रहा है 700 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है, और उसमें जो डैम क्योंकि दोनों प्रदेशों के बीच की बाउंड्री पे बन रहा है, और जो एरियाज में डैम के अंदर आएगा वो ज़्यादातर हिमाचल का एरिया पड़ता है। तो वो जो कार्रवाई है वो हमारा जो इरिगेशन विभाग है उस कार्रवाई को पूरा कर रहा है, और MOU साइन होने के बाद जी प्रोजेक्ट इसमें चालू होगा, और जो इसमें आगे तैयारियां होनी है वो आगे समय पे जो है उसको समय समय पर लिया जाएगा। तो वहीं हरियाणा में कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पॉजिटिविटी रेट 15.5% यहां पर दर्ज की गई है, और लगातार कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई प्रदेश में नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि शासन प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर से बाहर तभी निकले जब उनको जरूरी काम हो। वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ शासन प्रशासन की तरफ से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 6,883 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 30 संक्रमितों की मौत हुई है, और प्रदेश में कोरोना के कुल 31,150 एक्टिव केस मिले हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 2,704 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। फरीदाबाद में 1,037 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, और हिसार में 154 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तो वहीं सोनीपत में 252 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। साथ ही करनाल की अगर बात करें तो 372 लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। पानीपत में 223 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। पंचकुला में 334 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अंबाला में 444 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सिरसा में 56 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया। वहीं रोहतक में 133 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया, और यमुनानगर में 112 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। भिवानी में 64, कुरुक्षेत्र में 164 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। महेंद्रगढ़ में 46, जींद में 93, रेवाड़ी में 51 संक्रमित मिले हैं। झज्जर में 144, फतेहाबाद में 19, कैथल में 21 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पलवल में 22, चरखी दादरी में 16, नूह में 25 नए संक्रमित मिले हैं। पलवल में 22, चरखी दादरी में 16 और नूह में 25 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 15.5% पॉजिटिविटी रेट रहा है। ताजा आंकड़ा हरियाणा में क्या है स्थिति कोरोना की, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 6,883 नए केस मिले हैं, और ताजा आंकड़ा डराने वाला है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना में पानीपत के अर्जुन नगर में शॉर्ट सर्किट होने से सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। साथ ही आपको बता दें कि फैक्ट्री में सर्किट के कारण पहले मशीनों में आग लगी, उसके बाद धीरे धीरे वो आग रुई और धागे में लग गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड माल भी आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने वहां मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। मालिक ने बताया कि मशीनों में शॉर्ट सर्किट होने से ही आग लगी है, जिससे करीब 50 से 60 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उसमें आग लगी है। यह एरिया एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से पहले